अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स हैं जो कि डीएससी उम्मीदवारों के लिए और ग्रुप्स के उम्मीदवारों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो सबसे पहले अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आया वो ये है, जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के ओहदे के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से जिस नाम को पेश किया गया, एक्स डीजीपी महेंद्र रेड्डी के नाम को, उसको गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। तो अब इन्हों जो है टीएसपीएससी बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर या सदर नशीन के तौर पर इनके नाम को फाइनल कर दिया गया, मंजूरी दे दी गई। अब ये चेयरमैन है। अब रही बात इनके बारे में कुछ अहम बातें, और एक गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने एक आईपीएस ऑफिसर को, एक पुलिस ऑफिसर, पुलिस बैकग्राउंड के ऑफिसर को क्यों इस चेयरमैन के ओहदे के लिए सेलेक्ट किया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिससे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी काफ़ी खुशी होंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहले की जो गवर्नमेंट थी उसके दौरान, उसके जो टाइम पीरियड में क्या हो रहा था कि जो भी बोर्ड के, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जो बोर्ड्स हैं, वो बोर्ड के जितने एम्प्लॉयज़ हैं और जो मेंबरान हैं उन पर निगरानी की कमी थी, उतनी सख्त और कड़ी निगरानी नहीं हो रही थी। तो अब ये नई गवर्नमेंट आई तो इस गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम लोग जो है इस निगरानी को बेहतर बनाएंगे और इन पे कड़ी नज़र रखेंगे, एक मजबूत सिस्टम बनाएंगे। इसके अंदर का जो भी है, करप्शन का कोई भी चांस या पेपर लीक होने का कोई भी चांस हम लोग नहीं रखने वाले हैं। तो एक पुलिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जब बोर्ड का सदर बनेगा तो हो सकता है कि बोर्ड की कारकर्दगी बेहतर हो सकती। मैं आपको दो तीन बातें बताऊंगा डीजीपी महेंद्र रेड्डी, एक्स डीजीपी महेंद्र रेड्डी के बारे में। ये तेलंगाना बनने के बाद ये पहले हैदराबाद कमिश्नरेट के इन्हों जो है कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर थे, और उसके बाद आपको तो मालूम है 2017 से लेकर 2022 तक इन्हों जो है तेलंगाना के डीजीपी थे, यानी पुलिस डिपार्टमेंट के बॉस थे इन्हों। तो इनके दौरान जो है फ्रेंडली पुलिसिंग का भी दौर शुरू हुआ था, और हैदराबाद में जो है जो क्राइम्स होते थे, जो भी क्राइम्स कंट्रोल करने का जो क्रेडिट है ये इनको दिया जाता था। तो और आपको एक बात बताता हूँ, टोटल इस चेयरमैन के ओहदे के लिए 50 लोग दरख्वास्त दिए थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने इनके नाम को फाइनल किया था। अब यहाँ पे और एक और टेक्निकल बात बताना ये चाह रहा हूँ कि इनकी उम्र ऑलमोस्ट 61 के करीब है, और ये बताया जा रहा है कि जो चेयरमैन का जो ओहदा है इसका मैक्सिमम एज 62 है। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ये चाह रही कि इनको जो है लाने के बाद 9-10 महीने का टाइम ही है, क्योंकि जैसे इन्हें 62 के हो जाएंगे इनको अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही 1 साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन जारी करना है। तो आप सिस्टम को बेहतर बनाइए, निगरानी को मजबूत रखिए, फौरी जो है नोटिफिकेशन जारी करिए और सिस्टम बेहतर बनाइए, और 9 महीने में बहुत कुछ कर सकते। उसके बाद आप जाने तक पूरा जो है सिस्टम बेहतर हो जाना। तो इनके सामने एक बहुत बड़ा होमवर्क या चैलेंज है। अब रही बात, आपको तो मालूम है कि एक बोर्ड का चेयरमैन रहता और 11 मेंबर्स रहते। तो अब 11 मेंबर्स की जो तश्कील है, इसके लिए एक सर्च कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से। उसमें जो है चीफ सेक्रेटरी है और लॉ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, और जीएडी जिसको बोलते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके सेक्रेटरी भी जो है इस कमेटी में शामिल है। और जितने बोर्ड के मेंबरान हैं, 11 मेंबरान के लिए 600 एप्लीकेशंस आए, और उनमें से 600 में से इब्तिदाई सतह पर 400 लोगों को क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स माना गया, और उनके नामों को फाइनल करने की तैयारी चल रही है। उनके बैकग्राउंड को देखा जा रहा है, और ये बात बताई जा रही है कि उसमें ऑल इंडिया ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जिन्होंने इस बोर्ड के 11 मेंबर्स बनने के लिए अपनी दरख्वास्त पेश करी थी। तो उनके डिजिग्नेशन को, बैकग्राउंड को, क्वालिफिकेशन को और मौजूदा उनके सर्विस पर का जायजा लेते हुए उनको सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपको तो मालूम है गुज़िश्ता रोज, कल के दिन यानी कि चारशंबे के दिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों जाके जो है गवर्नर से मिले थे, और उनको बोले कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की दावत दिए, और साथ में ये बोले कि भाई जो भी नामों को हम लोग भेजेंगे बोर्ड के मेंबर्स के सिलसिले में, आप जल्द से जल्द जो है उसको फाइनल करिए, क्योंकि हम लोगों को फरवरी से कार्रवाई शुरू करना है। तो उस मौके पे न्यूज़पेपर्स में आया कि गवर्नर खुद बोले कि भाई आप मुनासिब नामों को भेजिए, मैं अपनी तरफ से फुल्ली कोऑपरेट करूंगी और जल्द से जल्द उन नामों को मंजूर कर दूंगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब रही बात ये है कि ये तो बात हो गई। अब एक और लेटेस्ट अपडेट है जो आज वेलगू न्यूज़पेपर में आया, वो ये है कि जो नया बोर्ड तश्कील होगा, बोर्ड कायम होगा, फॉर्म होगा, वो 4 दिन लगेंगे, और गवर्नर की जैसे ही ये 11 मेंबरान की लिस्ट सर्च कमेटी फाइनल करके गवर्नर को भेजेंगी तो गवर्नर उन नामों को फाइनल करेंगे। अब रही बात डीएससी के बारे में अपडेट, वो ये है कि जो कल के न्यूज़पेपर्स में, अक्सर कल के न्यूज़पेपर्स में आया था कि
फरवरी के फर्स्ट वीक में डीएससी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूं इस नोटिफिकेशन में कि इस डीएससी नोटिफिकेशन में जो है आपको तो मालूम है 10,000 से ज़्यादा, 11,000 कोई बोल रहे हैं 12,000 इतने पोस्ट होने वाले हैं। और इस मर्तबा इस साल पूरे तेलंगाना स्टेट में 3,800 गवर्नमेंट टीचर्स जो है रिटायरमेंट लेने वाले हैं और मार्च के एंड तक ये सारे टीचर्स जो है इनके रिटायरमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और ख़ास बात ये है कि सबसे ज़्यादा रिटायर होने वाले टीचर्स की तादाद जो ताल्लुक़ है वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से है और सबसे कम जो टीचर्स रिटायर हो रहे उनका ताल्लुक़ नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट से, सेकंड नंबर पर मेडचल मलकाजगिरी है। तो ये बात आप याद रखिए। अब यहाँ पर 2-3 बातें मैं बता के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वो ये है कि जो नया बोर्ड रहेगा उसके सामने एक चैलेंज ये है कि ग्रुप 1 का चैलेंज है, उसमें पोस्ट बढ़ाने के सिलसिले में है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक एक मामला गया। तो क्या उस नोटिफिकेशन को रद्द करेंगे या किस तरह से ये कार्रवाई, मतलब या फ्रेश नोटिफिकेशन नए पोस्ट के साथ आएगा, क्या होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ग्रुप 1 के सिलसिले में चैलेंज रहने वाला है। और रही बात दूसरी, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 इनके स्केड्यूल के सिलसिले में और नए पोस्ट को ऐड करने के सिलसिले में ये भी कार्रवाई जो है, ये भी एक चैलेंज नए बोर्ड के सामने रहेगा। और आखिरी बात ये है कि जितने भी जॉब नोटिफिकेशंस आने वाले हैं वो सब कांग्रेस पार्टी के जॉब कैलेंडर के हिसाब से रहेंगे, यानी उनके मैनिफेस्टो में जो जॉब कैलेंडर का ऐलान किया गया उसके मुताबिक ही सारे नोटिफिकेशंस जारी किए जाएंगे। तो आई होप जो मेरे को इन्फॉर्मेशन कन्वे करना था मैंने आप तक पहुंचा दिया। और आपको ये अपडेट, ये इन्फॉर्मेशन सीरीज कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।